दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढरा के YouTube चैनल के द्वारा विद्यासागर अंकगणित के क्षेत्रफल यानी एरिया का क्लास थर्ड लेके आया हूँ। फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास इंट्रोडक्शन क्लास था, वो कर लीजिएगा। और फर्स्ट क्लास जो दिया था उसमें देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में 35% का PDF में दे दिया हूँ। उसको बनाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन आपको सीखने वाले दिया गया है। अब एक चीज बता दूं, प्रश्नमाला का कुछ प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। और देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का भी क्लास साथ में चल रहा है, उसको भी आप देखिएगा। अब एक चीज बता दूं, इंट्रोडक्शन क्लास देखिए, इसको मैं करवा चुका हूं, ये कर लीजिएगा ताकि समझने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं हो। उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं आसानी वे में। अब चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न आपका कहता है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब चलिए सबसे पहले देखिए, आप आयत एक बना लीजिए। आपसे क्या कहा, 20 मीटर कहा लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई कहा। तो आपको मैं बताया था आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L गुने B। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए ये हो गया लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई हो गया 10 मीटर। दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 दहाक 200। अब देखिए मैं बताया था क्षेत्रफल जो होता है आपका क्या होता है, यानी ये 2 डायमेंशन होता है, इसीलिए जो भी मात्रक आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। और इसी में आपसे पूछ देगा, क्या पूछेगा, परिमाप। परिमाप मतलब चारों भुजा का लंबाई। तो सूत्र से निकालिएगा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2। और देखिए ये क्या हो गया, 20 और 10 30 हो गया, 30 गुने 2 60 हो गया। अब चलिए वैसे देखिए कैसे निकालेगा, यदि सूत्र नहीं याद रहे तो देखिए 20 10 30 30 20 50 50 और 10 60, यानी चारों भुजा का लंबाई का योग जो होगा वही आपका परिमाप हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 को थोड़ा ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है, एक आयत की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी आपसे क्या पूछा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आप जानते होंगे लंबाई गुने चौड़ाई, L गुने B। L होता है लंबाई, B होता है चौड़ाई। अब देखिए आपका लंबाई कितना दिया है, 90 मीटर दिया है, और चौड़ाई देखिए दिया है 30 मीटर। तो क्षेत्रफल के सूत्र से निकालिएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो 90 गुने 30, ये हो गया। देखिए ये भी मीटर ये भी मीटर। मैं बताया था क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल होता है, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, और 9 दिया 27, ये हो गया 2700 मीटर। ये हो गया आपका क्षेत्रफल। ये आपका आंसर हो गया 3 नंबर ऑप्शन। अब देखिए यदि आपसे पूछ देगा परिमाप, तो चारों भुजाओं को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। 90 और ऊपर में भी 90 हो गया, 90 90 180 हो गया, और इधर भी 30 इधर भी 30 30 30 60 हो गया। अब इस दोनों को देखिए, इधर से 30 30 60, इधर 90 90 180। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 0 8 6 14 हो गया, एक एक जोड़ दीजिएगा, ये हो गया 240 मीटर। क्या हो गया, परिमाप हो गया। वैसे देखिए आंसर आपका ये हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों 3 नंबर प्रश्न देखिए। तो प्रश्न आपका कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 15 मीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी। यानी आपसे क्या पूछा, यहां देखिए आपसे पूछा लंबाई। तो आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, L गुने B। यानी L गुने B का मान दिया है, यानी इस पूरे का क्षेत्रफल दिया है 900
वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे का मान दिया है आपको 900 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें से आपको चौड़ाई दे दिया है 15 मीटर। अब देखिए इधर मीटर से मीटर कटेगा, इधर बच गया 1 मीटर और इसको 15 से काटिएगा। 15 कितना बार में काटिएगा, 15 छके 90। ये हो गया 1 मीटर बच गया, इधर मीटर गुने मीटर लिखेंगे तो 1 मीटर बच गया और इधर क्या हो गया 60, यानी एल का मान क्या हो गया 60 मीटर। यानी आपका क्या हो गया, लंबाई हो गया 60 मीटर, ये हो गया 60 और ये क्या हो गया 15 मीटर। ये हो गया 60 मीटर और ये हो गया 15 मीटर। तो चलिए एक चीज और देखते हैं, इसमें भी परिमाप को समझते हैं। क्या निकालना है, परिमाप। देखिए मैं ये सब चीज इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कुछ लोग सूत्र भूल जाते हैं, इसीलिए इसको याद रहे। देखिए इसका परिमाप हो जाएगा 60, इधर भी 60, 60 60 120 हो गया। ये दोनों मिला के इधर से 15 15 क्या हो गया 30, इसको जोड़ दीजिएगा 30 20 50 और 150, ये हो गया परिमाप और ये आपका हो गया लंबाई। आपसे क्या पूछता था, लंबाई पूछता था। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। चलिए अब अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर आते हैं। चलिए दोस्तों 4 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 2.4 मीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी देखिए अब पहले था आयत, अब आ गया वर्ग। वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है। इसका क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है ए स्क्वायर। ये हो गया एरिया के लिए। अब देखिए इसमें आता है परिमाप, परिमाप होता है इसका 4a। इसमें देखिए अब आ जाता है आपका विकर्ण। विकर्ण जैसे अभी दिया गया है, विकर्ण बराबर सूत्र होता है √2 गुने ए, √2 गुने भुजा होता है। अब देखिए यही टर्म आपका दिया गया है, यानी आपका विकर्ण, विकर्ण कितना दिया है, विकर्ण का मान यानी √2 गुने ए यहाँ दिया है। इसका मान देखिए √2 गुना ए बराबर विकर्ण होता है। विकर्ण का जो मान दिया है 2.4 मीटर दिया है। अब देखिए भुजा निकालेंगे तो देखिए इसको इधर रख लेंगे, इस दोनों के बीच गुना चिन्ह उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग, तो 2.4 बट्टा √2 हो गया। अब देखिए दोस्तों ये आ गया आपको भुजा का मान 2.4 बट्टे √2। अब देखिए आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर सूत्र आप जानते होंगे, भुजा गुने भुजा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुने भुजा। तो यानी भुजा का मान देखिए इतना दिया है, तो इसके जगह पहले लिखिएगा 2.4 बटा √2। अब इसको भी क्या लिखिएगा 2.4, एक भुजा और है 2.4 बटा √2। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 576। अब दशमलव दीजिएगा, कहाँ लगाइएगा, एक अंक बाहर एक अंक, कितने अंक बाहर दशमलव के 2 अंक, 2 अंक बाहर कर दीजिएगा। अब देखिए √2 गुने √2 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यानी इस 2, यानी ये कहने का इसके मुंह में कितना रहता है, रूट के मुंह में 2 रहता है, इस 2 में से एक 2 निकल जाएगा, ये 2 हो गया। आप देखिए इसको काटिएगा तो चलिए काट लीजिए, 2 दूनी 4 दशमलव, यहाँ हो गया 8 दूनी 16, फिर देखिए एक गया, ये हो गया 16 और ये क्या हो गया 8 से लग जाएगा, ये हो गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, जो चीज रहेगा उसका स्क्वायर। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर आते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि खेत का क्षेत्रफल 432 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर होगा। यानी आपसे क्या कहता है, चलिए एक बार डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दीजिए, देखिए ये आपसे कहा, ये क्या है, आयत है, और इसका लंबाई कहता है चौड़ाई, चौड़ाई जो जितना है उसका क्या कहता है 3। अब देखिए कहता है चौड़ाई जो है उसकी लंबाई, लंबाई मान लिया मैं x, और इसका क्या कहता है, इसका चौड़ाई जो है यानी लंबाई का x का कितना 3/4, यानी 3/4, ये हो गया 3/4। यानी कहने का अर्थ जो लंबाई जो हुआ उसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई इसकी लंबाई का 3/4 है, यानी 3/4 है, ये था। अब देखिए ये हो गया आपका लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। आप क्या जानते हैं, क्षेत्रफल का मान दिया है x गुने 3x/4, यानी क्या जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। अब देखिए ये हो गया लंबाई, ये क्या हो गया चौड़ाई। आप क्षेत्रफल क्या जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए इसका मान दिया है 432 मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर देखिए 3 चौके 12। अब ध्यान देने की बात यहाँ है, देखिए x गुने x हो गया x स्क्वायर, और इधर देखिए 12 गुने इसको 12 लिखिएगा, इधर देखिए 4 क्या है भाग में, उधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में। अब देखिए इस स्क्वायर को हटाएंगे, उधर क्या लग जाएगा, रूट। क्या लगेगा दोस्तों, रूट लग जाएगा। तो अब देखिए 12 गुने 12 लिखिएगा, और 4 क्या लिखिएगा 2 गुने 2। जब मान लीजिए इधर मैं क्या किया, 2 को यानी इसका पावर 2 हटाया, इधर क्या लगे रूट। अब देखिए इसमें से क्या हो गया, एक 12 निकल जाएगा, और एक क्या निकल गया 2 निकल गया। तो x का मान क्या आ गया आपको, 12 दूनी 24, यानी आपका लंबाई हो गया 24। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई, चौड़ाई देखिए चौड़ाई हो गया आपका 3, यहाँ 3 गुने x का मान क्या हो गया 24/4, तब आएगा आपको चौड़ाई। देखिए 4 से काटिएगा, 4 छके 24, और छत्रिक 18, चौड़ाई कितना आ गया, चौड़ाई आ गया आपको छत्रिक 18, और लंबाई कितना है 24। तो 24 में से 18 घटाइएगा तो अंतर आपसे क्या पूछता है, अंतर कितने का है। तो देखिए ये हो गया 6 का अंतर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। आपसे जो प्रश्न कहा वही इसका जवाब हो गया 6, यानी ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर देखिए। 6 नंबर प्रश्न, यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगा। आपसे क्या पूछता है, और देखिए ये पूछा गया प्रश्न आपको नवोदय विद्यालय परीक्षा 1995 में। अब देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको दिया गया है लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई नहीं दिया गया है। आपसे चौड़ाई पूछता है, चौड़ाई को मान लेते हैं x, क्या मानते हैं x। तो देखिए ये हो गया आपको लंबाई, और ये हो गया चौड़ाई, तो इसका ही मान कहता है निकालने के लिए। आप जानते होंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हो गया 6 मीटर, चौड़ाई हो गया x, और इसका मान दिया है आपको क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 30, यानी क्षेत्रफल का मान क्या दिया है 30 मीटर स्क्वायर। देखिए मात्रक में क्या होता है, जो क्षेत्रफल का है तो आपको क्या हो जाएगा स्क्वायर में ही होगा, चाहे आपका मात्रक कुछ भी हो। अब देखिए इधर देखिए 6 दे दिया x, इस दोनों के बीच में आपको किस चीज का चिन्ह है, गुना का। इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी भाग दीजिएगा 30 में, ये हो गया 5, तो 5 मीटर हो जाएगा। अब देखिए लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, ये सब क्या होता है एक डायमेंशन होता है, इसीलिए इसका मात्रक क्या हो गया मीटर। इसका आंसर क्या हो गया 1 नंबर ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न संख्या 7 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से। प्रश्न कहता है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 1.5 cm है। और देखिए ये सैनिक स्कूल परीक्षा 1992 और 1993 में पूछा गया प्रश्न है, 1992 और 93 सेशन में पूछा गया प्रश्न है।
अब चलिए, ये क्या दे दिया, वर्ग। वर्ग का जानते होंगे आप, सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग का सभी भुजाएं बराबर होता है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। और इसका परिमाप होता है 4a। और इसका विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। अब देख लीजिए, आपको दिया गया है इसका मान, यानी भुजा का मान दिया गया है 1.5। तो क्षेत्रफल बराबर ये सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो 1.5 गुने 1.5 कीजिएगा, गुना करने को कितना हो गया, यानी देखिए इसको गुना कीजिएगा 225 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया इतना, ये हो जाएगा क्षेत्रफल स्क्वायर। अब देखिए आपसे यदि ये पूछ दे तो क्या कीजिएगा, 4 गुने, और भुजा का मान कितना दिया है 1.5, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6.0 और मीटर हो जाएगा। और इसको निकालिएगा, यदि आपको कह दे इसमें विकर्ण तो √2। अब भुजा का मान कितना है 1.5, 1.5 गुने √2, ये हो गया विकर्ण, और ये हो गया आपका परिमाप, और ये हो गया क्षेत्रफल। तो आपसे क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा, इसका आंसर हो जाएगा 2.25 मीटर। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ क्या सीएम दिया है, तो सभी जगह सीएम कर दीजिएगा। काहे कि आपको क्या कहता था, देखिए मैं क्या कहा, जो मात्रक कहेगा, क्षेत्रफल कहेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। और एक परिमाप कहेगा तो सीएम ही होगा। और देखिए विकर्ण भी कहेगा तो आप क्या लगाइएगा, सीएम ही लगाइएगा। सेंटीमीटर कहता था, सीएम। चलिए अब अगला प्रश्न किया, 8 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न, एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। आपसे क्या पूछता है, विकर्ण की लंबाई। तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब देखिए क्या दे दिया है, इसका क्षेत्रफल, थोड़ा ध्यान देने की बात है, 0.5 दे दिया है। इसको दशमलव उड़ाइएगा, बट्टा में कितना आ जाएगा, 1 पर 0 आ जाएगा। और देखिए इसको काटिएगा तो 1/2 हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे आप समझ जाएंगे। तो अब देखने की बात यहाँ क्या है, अब चलिए इसको देखिए क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं, यानी इधर मान लीजिए ये हटाएंगे, पावर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा, रूट। अब देखिए ये क्या है, हेक्टेयर है, हेक्टेयर है। आज सोचने की बात है, इसको बनाना है आपको, आंसर दिया मीटर में, क्या दिया है आंसर, मीटर में। तो ये चेंज करना मैं आपको बता चुका हूं, इसीलिए मैं कहता हूं आप क्या कीजिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास कर ही लीजिए, ताकि ये समझने में परेशानी नहीं हो। मेरी सेंटी करके मैं बताया हूं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए उसको हमको बनाना है मीटर, बनाने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए क्या होता है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। अब देखिए आ गया मीटर, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, और डेका, उसके बाद क्या होता है, डेका, हेक्टो होता है। थोड़ा देख लीजिएगा आप वीडियो। अब देखिए ये कितना स्टेप क्या है, आपको कितना स्टेप पीछे आना है, यानी हेक्टो हो गया आपको बड़ा, और बनाना है आपको छोटा। जब भी छोटा बनाना होता है, इसको क्या करते हैं, जितना स्टेप आगे बढ़ेंगे उतना 0 से गुना कर देंगे। अब देखिए कितना 0 से गुना कीजिएगा, 1 पर 0 रख के, तो यानी 2 इधर, देखिए 2 इधर खसका, इसको क्या करना है, यानी बनाना है छोटा, क्या करेंगे, गुना करते हैं, और बड़ा बनाने के लिए भाग करते हैं। तो अब देखिए इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, काटिएगा तो हो गया 5, और देखिए ये हो गया 10, 5 गुने 10 गुने 100। अब देखिए इसका क्या कीजिएगा, वर्गमूल निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए अब देखिए यहाँ एक चीज और कर लेते हैं, खंड कर लेते हैं, 5 गुने 5 गुने 2। अब देखिए ये हो गया 10 गुने 10। अब देखिए एक 5 निकल गया, अब देखिए एक 10 भी क्या हो गया, निकल गया, बच गया आपको रूट में 2, इसका जोड़ा नहीं मिला, ये हो गया रूट के अंदर रह गया, ये हो गया 50√2। अब इसका देखिए आपको क्या आ गया, भुजा आ गया, भुजा आ गया 50√2। अब आपसे क्या पूछता है, विकर्ण पूछता है। विकर्ण बराबर आप सूत्र जानते होंगे, मैं वैसे बताया था, विकर्ण बराबर सूत्र होता है √2 गुने भुजा,
ये होता है, क्या होता है, विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। तो देखिए √2, देखिए भुजा का मान दिया है आपको, कितना दिया है, भुजा का मान दिया है 50√2, 50√2। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा, ये हो गया 50, और इसको देखिए गुना कीजिएगा तो √2 गुने √2 क्या हो जाएगा 2, इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, यानी 100 मीटर हो जाएगा। अब देखिए जो मात्रक रहेगा एक डायमेंशनल है, ये मीटर में हो जाएगा। तो चलिए अब कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखिए, ध्यान से देखिए, चलिए इसको करते हैं, देखिए सिंपल प्रश्न है। अब चलिए देखिए दोस्तों, इसमें आपको मुख्य रूप से क्या करना है, इंट्रोडक्शन क्लास करना है, क्योंकि आपको इसमें देखिए परेशानी होगा। तो देखिए मात्रक जो होता है उसको चेंज करने में परेशानी होगा, उसको देख लेंगे एक बार तो आपको बिल्कुल परेशानी होगा। चलिए प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखिए, कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर दिया है। अब देखिए मात्रक थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसको जो मात्रक दिया रहेगा उसके अनुसार आप लगा लीजिएगा। अब देखिए वर्ग मीटर दिया है, तो आपसे क्या पूछता है, उसका परिमाप क्या होगा। अब चलिए क्षेत्रफल आपको दे दिया है, यानी ये है आपको वर्ग, यानी इसका क्षेत्रफल दे दिया है 100 मीटर स्क्वायर। और देखिए आपको भुजा नहीं मालूम है, यदि भुजा मालूम हो जाएगा, एक भुजा मालूम हो जाएगा, 4 से गुना कर देंगे, चारों भुजा, यानी परिमाप आपका आ जाएगा। तो चलिए आप जानते होंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी ए मान लिया भुजा तो हो गया भुजा का स्क्वायर, और क्षेत्रफल का मान दिया है 100। अब देखिए इसको हटाएंगे, यानी पावर 2 को हटाएंगे, इधर लग जाएगा रूट। अब देखिए रूट लग जाएगा, इसको क्या लिखेंगे रूट में, 100 को 10 गुने 10। अब देखिए अब इसमें से क्या होगा, 1 10 निकल जाएगा, यानी भुजा हो गया आपको 10, भुजा क्या हो गया, एक भुजा हो गया 10, चारों भुजा की लंबाई सेम है, इसका परिमाप आपसे पूछता है, तो 10 चौके 40 मीटर हो गया इसका आंसर। आपसे परिमाप पूछता था, परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, तो 10 चौके 40 मीटर। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर आते हैं, 10 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है किसी मेज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1.5 मीटर है। उस मेज के चारों ओर एक बार लपेट जा सकने वाले टेप की लंबाई क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्या कहा, मेज। तो देखिए ये आपको क्या बन गया, आयत के प्रकार बन जाता है। देखिए लंबाई बड़ा होता है, ये हो गया 2 मीटर, और ये क्या हो गया 1.5 मीटर। आपसे क्या पूछता है, चारों ओर लपेटने वाले। देखिए इधर भी लपेटेगा, इधर भी क्या लपेटेगा 2 मीटर, और इधर क्या लपेटेगा 1.5 मीटर। अब सबको जोड़ दीजिए, वही क्या, यानी परिमाप, क्या होता है, परिमाप हो जाता है। अब सबको जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, अब देखिए 2 2 4, 4 और 3 7, इसका क्या आंसर हो जाएगा, 7 मीटर आपका परिमाप आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में यदि आपसे पूछ दे क्षेत्रफल, इसको गुना कर दीजिएगा, ये हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3.0 मीटर स्क्वायर। जो चीज मात्रक रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल यदि कहेगा तब ये होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया, गुना कर दिएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए इसका विकर्ण भी निकाल सकते हैं। अब चलिए अब देखिए इसको सूत्र से कैसे बनाएंगे, तो आप सूत्र जानते होंगे 2 × L + B। इसको क्या कीजिएगा, अब देखिए 2 हो गया, 1.5 हो गया, इसको जोड़िएगा तो कितना हो गया, जोड़िएगा 3.5। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा 7.0 हो जाएगा, और ये आपको क्या है, परिमाप है, तो ये हो गया मीटर हो जाएगा। जो मात्रक रहेगा उसका एक डायमेंशन में हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों कुछ चर्चा करते हैं विशेष, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इंट्रोडक्शन क्लास में इसको मैं आपको डिटेल से बताया हूं, यह सूत्र को कैसे आप ला सकते हैं, कुछ नहीं है, थोड़ा समझने की बात है, इसको जरूर देखिएगा। और देखिए यह बताया था 2x × L + B - 2x, और एक और बताया था 2x ×
L प्लस बी प्लस क्या होता है 2x होता है। ये देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपका जो प्रश्न दिया गया है इस बुक में, इससे थोड़ा डिटेल प्रश्न दिया गया है, क्योंकि ये सब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, ये सब समझे हुए रहेंगे, आपको प्रश्न में बिल्कुल परेशानी नहीं होगा। और एक चीज और देखिए, दिखाते हैं, चलिए। और मैं कुछ कुछ बताया हूँ, देखिए वैसे तो आप पूरा क्लास कर लीजिएगा, लेकिन इसको विशेष करके ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, वो था आयत में, और देखिए मैं वर्ग में भी आपको बताया था। देखिए वर्ग में ये बताया था 4x इंटू 1 प्लस x, कैसे आया थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ। अब देखिए ये भी है, एक सूत्र और है 4x इंटू 1 माइनस x, ये भी बताया हूँ, इसको देख लीजिएगा। चलिए एक चीज और दिखाते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके प्रश्न आपके बुक में हो सकते हैं। अब चलिए, ये बताया था वृत्त के, यानी वृत्त में कहता है एक ही केंद्र से, यानी एक ही केंद्र से डबल वृत्त खिंचा हुआ रहेगा, और उसके पूछेगा ये रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी मैं आपको डिटेल से बताया हूं, आप देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा, ताकि समझने में परेशान है। और ये तो आपको बिल्कुल ही क्या है, महत्वपूर्ण है इसको समझना, और मैं बहुत सारे वीडियो में इसका चर्चा कर चुका हूँ, प्रतिशत में भी क्या हूँ, आप देख लीजिएगा ये समझने में, क्योंकि ऐसा प्रश्न रहते हैं, बराबर रहते हैं। इसलिए दोस्तों इसको देखना बहुत ही अनिवार्य समझिएगा, और एंड तक जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।